फ्रेंड्स, वेलकम टू डीसीपी बायोलॉजी। माई सेल्फ अश्विनी जैन कौर और हम देख रहे हैं 11th बायोलॉजी का 4th चैप्टर दैट इज किंगडम एनिमल। एनिमल किंगडम्स में हमने प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल में देखा था व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। आज हम उसे थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं और फिर जाते हैं टूवर्ड्स वेरी फर्स्ट फाइलम दैट इज पॉरीफेरा, जो नॉन कॉर्डेट्स में आता है। अब हम बात करेंगे किंगडम एनिमेलिया की। हम इसमें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या हो सकता है? एदर सेलुलर लेवल ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऐसे हमने दो इसमें इसको बाइफरकेट किया। सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन में मोस्टली असिमेट्रिकल और असिलोमेट जो है वो है पॉरीफेरा। टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम में आते हैं रेडियल सिमेट्री एंड बायलैटरल सिमेट्री, ऐसे दो डिवीजन हो जाते हैं। तो रेडियल सिमेट्री में असिलोमेटा में हमें दिखते हैं कोलेंटेरेटा, जिसे हम नाइडेरिया भी कहते हैं, एंड टेनोफोरा। एंड बायलैटरल में आते हैं विदाउट बॉडी कैविटी दैट इज असिलोमेट्स, with false coelom that is pseudocoelomates and with true coelom that is coelomates. So without body cavity में आएंगे platyhelminthes, मतलब platyhelminthes यानी flatworms। ये ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिनके पास बॉडी कैविटी नहीं है और वो बायलैटरल सिमेट्री शो करते हैं। एस्केलमिंथिस, जिसे हम रिंगवर्म भी कहते हैं, वो ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फॉल्स सिलम शो करते हैं, मतलब उनका जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म से नहीं बनता, कोई और तरीके से बन सकता है, तो उसे हम सूडोसिलोमेट्स कहते हैं। एंड विद ट्रू सिलोम हमें मिलते हैं एनेलिडा, अर्थोपोडा, मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डाटा एंड कॉर्डाटा। कॉर्डाटा में फिर सब आ गए, लाइक सेफेलोकॉर्डाटा, यूरोकॉर्डाटा, वर्टिब्रेटा, फिर वर्टिब्रेटा के 6 क्लासेस, सारे ऑर्गेनिजम्स उसमें आ गए। पूरा की पूरा कॉर्डाटा सब किंगडम उसमें आ गया। अंडरस्टूड? ये ब्रीफ था अबाउट वॉट एवर द कंटेंट वी हैव अंडरस्टूड इन प्रीवियस वीडियो ट्यूटोरियल। आज के वीडियो ट्यूटोरियल का हमारा मेन फोकस है वेरी फर्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम पॉरीफेरा। हमें किसकी बात करनी है? पॉरीफेरा की बात करनी। तो सब में पहली बात, पॉरीफेरा ये नॉन कॉर्डेट्स का मेंबर है या नॉन कॉर्डेट का फाइलम है, यानी कि इनके पास नर्व कॉर्ड, नोटोकॉर्ड नहीं होती। दे डोंट बियर नोटोकॉर्ड, उनके पास नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होती। सेकेंड, दे आर मल्टी सेलुलर बट सिंपल। ये मल्टी सेलुलर है बट सिंपल ऑर्गेनिज्म है। इनका ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल ऑफ ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। कैसे होता है? सेलुलर लेवल, मतलब मल्टीपल सेल एंड ईच सेल इज डूइंग देयर पर्टिकुलर फंक्शन। ये जनरली हमें वाटर में ही मिलते हैं। ये फ्रेश वाटर ड्वेलर्स एंड मराइन वाटर ड्वेलर्स है, पानी में ही मिलेंगे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये हमेशा सबस्ट्रैटम को अटैच होते हैं, ये मूवमेंट शो नहीं करते, ये सबस्ट्रैटम को अटैच होते हैं, इसलिए हम इसे सेडेंट्री यानी एक जगह रुके हुए सेडेंट्री एनिमल्स भी कहते हैं। जैसे प्लांट सेडेंट्री होते हैं वैसे एनिमल में कौन सेडेंट्री है? फिर पॉरीफेरा के मेंबर्स, ठीक है। अब इनका नाम पॉरीफेरा क्यों है? क्योंकि इनके बॉडी पे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट होते हैं, होल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसे पॉरीफेरा कहते हैं। इन होल्स को कहा जाता है ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम। अब ये ओस्टिया एंड ऑस्क्यूलम का काम क्या होता है? ओस्टिया से पानी अंदर आएगा, उस पानी के साथ साथ उसमें के इंसेक्ट्स, फूड वगैरह वो पार्टिकल आएंगे, वो उस वाटर के अंदर के फूड पार्टिकल, मिनरल, व्हाटएवर दे रिक्वायर्ड उसको यूज करेंगे और पानी को बाहर ऑस्क्यूलम से निकालेंगे। इनके पास एक स्पेशलाइज सेल भी होती है जिसे कोलार सेल कहा जाता है, और ये कोलार सेल, जिसे हम कैनोसाइट्स भी कह सकते हैं, ये बनती है कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सिलिकॉन से। ये उनके बॉडी का स्केलेटन बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो स्पॉन्जेस होते हैं ना, इनका जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये असेक्सुअली है बाय फ्रैगमेंटेशन एंड सेक्सुअली है बाय जाइगोट फॉर्मेशन। अब सेक्सुअल में ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट इन अ सिंगल बॉडी। तो इनके मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक ही ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हैं, एक ही बॉडी के अंदर रहेंगे। इस वजह से ये जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करते हैं वो कैसा है? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। दे आर हर्माफ्रोडाइट एंड ये जाइगोट फॉर्मेशन कर सकते हैं। याद रखना, ये हमेशा सबस्ट्रैटम से अटैच होते हैं, इसलिए हम इसे सेडेंट्री एनिमल भी कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन पे पूछा जा सकता है। इनके जो कैनोसाइट्स है दैट इज कोलार सेल, ये बनते किससे? कैल्शियम कार्बोनेट से या फिर सिलिकॉन से बनते हैं। ये फूड कैसे लेते हैं?
पानी के बहाव, क्योंकि ये सेडेंटरी इधर उधर तो घूमने नहीं वाले, तो पानी के साथ साथ जो फूड पार्टिकल्स आते हैं, जो छोटे मोटे इंसेक्ट्स आते हैं, उसी को वो कंज्यूम करते हैं एंड यही होल्स उनको एक्सक्रीशन के लिए एंड इंगेशन ऑफ फूड के लिए हेल्प करता है। डाइजेशन इनके बॉडी के अंदर ही होना है। फर्टिलाइजेशन भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, क्योंकि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी स्पर्म्स एंड एग्स एक ही बॉडी फॉर्म करती है। इसका मतलब वो कौन है? हर्माफ्रोडाइट है। समझ में आया? जनरली हम इन्हें स्पंजेस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं हम इन्हें? स्पंजेस के नाम से जानते हैं। आपको पता है बाथ स्पंज जो इस्तेमाल किया जाता था, अभी हम लूफा इस्तेमाल करते हैं, पहले बाथ स्पंज इस्तेमाल किया जाता था और वो बाथ स्पंज कोई और नहीं, पॉरीफेरा का ही एक एनिमल है। ठीक है, इन्हें स्पॉन्जेस इसलिए कहा जाता है, इसके एग्जाम्पल हम देखने वाले। इन्हें स्पॉन्जेस इसलिए कहा जाता है बिकॉज दे आर हैविंग न्यूमरस होल्स लाइक अ स्पॉन्ज, दे आर स्पंजीज, राइट। इस वजह से दे हैव वेरी गुड कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन है? फिर साइकन, द बेस्ट एग्जाम्पल साइकन है, फिर यूस्पोंगिया है एंड स्पोंगीला है। अंडरस्टूड? बहुत सिंपल फाइलम है। पॉरीफेरा किसका है? नॉन कॉर्डेट्स का। तो पॉरीफेरा के बारे में आप ये ऐसा भी लिख सकते हो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कि पॉरीफेरा इज अ फाइलम ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ओके, एंड नॉन कॉर्डेट्स इज अ सब किंगडम ऑफ किंगडम एनिमल। आपको इसके कैरेक्टर समझ में आ गए? बहुत सिंपल है। सो प्रॉपर तरीके से इसे समझ के लो, क्योंकि इसमें छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने के चांसेस है। ओके, सो यहाँ पर हम एंड करते हैं विद पॉरीफेरा। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे अबाउट दी फाइलम नाइडेरिया। तब तक अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, बेल को, ताकि जब हम नाइडेरिया का वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको पता चले। Be healthy, wealthy, peaceful and study smartly. Have a great time ahead. Bye bye.